बड़ी खबर का यहां पर रुख कर रहे हैं। फरीदाबाद में मस्जिद के इमाम को हिरासत में लिया गया है। नमाज के लिए जिस मस्जिद में जाया करता था मुजम्मिल, उसका इमाम हिरासत में लिया गया है। मुजम्मिल अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता था और जिस मस्जिद में वो नमाज पढ़ने जाता था उस मस्जिद के इमाम को भी अब डिटेन किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है। और उस मस्जिद का इमाम जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए मुजम्मिल जाया करता था, 15-20 दिन से लगातार नजर इन पर बनी हुई थी। और मुजम्मिल ने जिस कमरे को यहाँ पर किराए पर लिया हुआ था वहां से सूटकेसेस मिले हैं, वॉकी टॉकी मिले हैं, टाइमर्स मिले हैं और 360 किलो ज्वलनशील पदार्थ मिला है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। उस मस्जिद के बाहर की तस्वीरें हैं जहां से इमाम को हिरासत में लिया गया है। इसी मस्जिद में डॉक्टर मुजम्मिल नमाज पढ़ने जाया करता था। अभी इस मॉड्यूल में कुछ और चीजों का खुलासा होना बाकी है, इसीलिए जानकारी जो है बहुत कंसाइज दी गई है। यहाँ पर क्या कुछ अब तक मिला है, कौन कौन नेटवर्क का हिस्सा है, इसको लेकर जांच जारी है और तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं वो खुलासा भी जल्द ही यहाँ पर किया जा सकता है। साझा ऑपरेशन, जॉइंट ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर से डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया और हरियाणा के फरीदाबाद से अल-फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया। इमाम साहब, मस्जिद के इमाम साहब। मस्जिद के इमाम साहब, हाँ। क्या नाम है उनका? इस्ताक। आपके कौन लगते हैं वो? मेरा आदमी, मेरा हस्बैंड। क्यों लेकर गई है, कुछ पता है? पता ना मुझे किसके लिए गई था। पुलिस इससे पहले भी आई थी पुलिस आपके यहाँ? नहीं, अच्छा, कभी भी नहीं। कितनी उम्र है उनकी? 35 साल। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे इमाम साहब के साथ? 30 साल हो गए। 30 साल से कहाँ रहने वाले हैं आप? कैसे ये बात तो पुलिस आई थी, क्या पूछ रही थी पुलिस? डायरेक्टर हाथ पकड़ के ले गए, फोन ले गए का। तो घर में तलाशी भी ली है पुलिस? घर में देख रहा आधार कार्ड ठन्ने उन्ने। कुछ पूछताछ करी, कुछ हथियार के बारे में कुछ? आपसे भी कोई पूछताछ की उन्होंने? नहीं। अच्छा, और किसी से घर में? किसी से भी। घर में कौन कौन लोग रहे हैं आपके? हमारे बच्चे हैं 4। अच्छा, और इमाम साहब और आप? और कोई नहीं रहता? और कोई नहीं। ये डॉक्टर यहाँ से पकड़ा है अल-फलाह से मुजम्मिल। हाँ, मुजम्मिल आता था यहाँ पर? आवे नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने आता था? हाँ, रोज आता था? रोज आता था। 5 टाइम की पढ़ता? 5 टाइम की नमाज पढ़ी, नमाज पाबंद हूँ। अच्छा, तो आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई उससे? उससे हमारी मुलाकात नहीं हुई। इमाम साहब नहीं नमाज पढ़ाता, वो हमारे पास दूध लेता था, दूध भी लेता था। तो अपने बच्चों के साथ रहता है या अकेला रहता है? अभी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई। कितने सालों से आ रहा था यहाँ? वहाँ घने दिन हो मुजम्मिल। कहाँ का रहने वाला था वो? पीछे कश्मीर को। अच्छा, आप यहाँ भी खाना पीना होता है? जैसे कदी मदी बुला लिए, जैसे दावत करे किसी जैसे बुला ले। उसके साथ कोई और भी लोग आते थे? नमाज पढ़ने के लिए सर आए डॉक्टर नमाज पढ़ना के लिए। हाँ, पूरी कॉलेज जाती है नमाज पढ़ने के लिए। रहता कहाँ पर है मुझे मिलिए? फिर रहते हैं बिल्डिंग में। कहाँ पर है? बिल्डिंग। सुशील पांडे हमारे सहयोगी फरीदाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। सुशील, इमाम को भी अब डिटेन किया गया है, उस मस्जिद के इमाम को जहां पर मुजम्मिल का जाना था। जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अब इस पूरे मामले में अपहरण जांच का दायरा बढ़ा है और जिस जगह पर मुजम्मिल नमाज पढ़ने जाता था ये बताया जा रहा है कि इमाम से वो मिलता था। जिस तरह से अभी आप खुद सुन रही थी कि जो वहाँ इलाके में रहने वाले लोग हैं वो बता रहे थे कि वहाँ पर वो नमाज पढ़ने जाता था और इस पूरे दिशा में अब कहीं ना कहीं जो जाँच का दायरा है वो बढ़ रहा है, क्योंकि मुजम्मिल कहाँ कहाँ पर जाता था, किससे मिलता था, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में तमाम चीज़ें मिलना, जिस तरह से बताया गया कि विस्फोटक मिला है जो 300 के ऊपर है, सोफिस्टिकेटेड पिस्टल मिले हैं, मैगजीन्स मिले हैं, कारतूस मिले हैं, इसका मतलब यह है कि एक बड़ी आतंकी साजिश रची जा रही थी। किस तरह जम्मू कश्मीर से इसका लिंक था और जम्मू कश्मीर से यह पूरा मामला कहीं ना कहीं फरीदाबाद, दिल्ली की तरफ पहुंचा। तो जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है पढ़ना, ये अपने आप में चौंकाने वाली है। अब फरीदाबाद पुलिस और जांच एजेंसी इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है जांच को लेकर कि आखिर मुजम्मिल और डॉक्टर
हिरासत में लिए गए, जो गिरफ्तार किए गए, उनके तार कैसे थे, फरीदाबाद में किन किन लोगों से उनकी मुलाकात होती थी, कौन कौन लोग उनसे साथ मिले थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुजम्मिल अकेला नहीं है कि इतनी बड़ी मात्रा में वो अपने किराए के कमरे में इतनी सारी चीजें इकट्ठा कर दे। टाइमर मशीन है, वॉकी टॉकी है, तो आप समझ सकती हैं कि प्लानिंग कितनी बड़ी रही होगी इन तमाम लोगों की और ये क्या साजिश रच रहे थे। अब कहीं ना कहीं समय रहते जांच एजेंसी ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पूरी साजिश को क्रैक डाउन किया है, तो अब ये जांच का दायरा और बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि फरीदाबाद में इतनी बड़ी मात्रा में सोफिस्टिकेटेड चीजें मिलना, यानी कि विस्फोटक मिलना, पिस्टल मिलना, AK-47 मिलना, ये अपने आप में बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फरीदाबाद पुलिस ने कहा कि अमोनियम नाइट्रेट, टाइमर मशीन, वॉकी टॉकी, यानी कि कई लोग इसके साथ शामिल थे। तो निश्चित रूप से अब फरीदाबाद पुलिस जो है वो भी जांच को लेकर आगे बढ़ रही है कि आखिर मुजम्मिल के साथ और कौन कौन लोग उसके साथ मिलते थे, उससे बातचीत करते थे। और निश्चित रूप से फरीदाबाद पुलिस जो अभी ऑनगोइंग ऑपरेशन है इस दिशा में और आगे भी बढ़ेगी। जी, मस्जिद की इमाम को डिटेन कर लिया गया है सुशील, लेकिन जो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था मुजम्मिल, वहां किस तरह से इस तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है? जांच का दायरा अब काफी आगे निकल चुका है और यहां पर हरियाणा पुलिस की ओर से साफ कहा गया है कि कुछ चीजें अभी भी वो क्लियर नहीं कर सकते हैं, उन्हें ओपन फोरम में नहीं ला सकते हैं। जी देखिए, जिस तरह से फिलहाल ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है, ऐसे में पुलिस की तरफ से भी ज़्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि निश्चित रूप से मुजम्मिल के साथ जो लोग होंगे वो निश्चित रूप से उन्हें भी इसकी जानकारी होगी। इसीलिए पुलिस इस पूरे मामले में ज़्यादा डिटेल साझा नहीं कर रही है। लेकिन जितना भी डिटेल फिलहाल फरीदाबाद पुलिस के द्वारा अपना साझा किया गया वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में अगर तमाम विस्फोटक मिलते हैं, पिस्टल्स मिलते हैं, वॉकी टॉकी मिलती हैं, टाइमर मशीन मिलते हैं, अमोनियम नाइट्रेट मिलते हैं, ऐसे में सवाल जरूर खड़ा होता है सुरक्षा पर। और ऐसे में फरीदाबाद पुलिस भी अब इस पूरे मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ रही है कि आखिर इस पूरे मामले में मुजम्मिल के साथ और कौन कौन लोग थे। और जिस तरह से मस्जिद के इमाम को अब फिलहाल डिटेन किया गया है, तो निश्चित रूप से पूछताछ उनसे भी की जाएगी। क्या कुछ चीजें बरामद हुई हैं, था उनका खुलासा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया और जानकारी जल्दी सामने आएगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।